बिलाहनी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। हम किसको चाहता यूपी चुनावी यात्रा के अंतर्गत आज बिलाहनी ग्राम सभा में हैं, जो कि आपकी अपनी सरेनी विधानसभा से है। और देखते हैं, क्योंकि चुनाव के बहुत ही कम दिन बचे हैं और आज जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो 10 तारीख है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुछ विधानसभा सीटों पर आज चुनाव भी है, वोटिंग पड़ रही है और 23 तारीख को यहाँ पर भी वोटिंग होनी है। तो अभी तक क्या है कि तस्वीर साफ हो जाती है धीरे धीरे। अब वो समय आ रहा है जब लोग अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे कि कौन जीत रहा है, ये कौन कितने मजबूत है यहाँ पर। तो यहाँ हम बात करते हैं। राजनीति का लंबा अनुभव रहा है आप लोगों को, आपने बहुत पहले से वोटिंग की है। क्या नाम है दादा आपका? प्रेम शंकर। प्रेम शंकर। इस बार किसकी लहर आपको समझ में आ रही है? लहर बनी है किसी की या नहीं बनी? लहर का भैया तो सबे क्या काम चल रहा। ठीक है। अरे हर अपना वोटर मतदान है। हाँ। ये मतदान है, किसी को ओपन करके तो कहा नहीं जा सकता कि नहीं फला वोट देंगे, है कि नहीं। मतदान का सिस्टम जिसको देखा जाएगा उसी को व्यवस्था। कुछ नीतियां हैं, विचारधारा है, धर्म विचारधारा देखो यहाँ धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, काम को महत्व देते हैं। नहीं, काम तो सबसे बड़ी चीज है। हाँ, जब काम नहीं तो धर्म और क्या चीज है कि नहीं। आप बताएं, धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है या काम? क्योंकि चुनाव के समय 5 साल किसी ने क्या किया फिर वो महत्व नहीं रखता और लास्ट में महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्म से बढ़ के काम होता है, जो सामाजिक काम करेगा वही सबसे अच्छा है। इसमें पार्टी और धर्म की बात नहीं होती भाई। जैसे जो पार्टी इस समय है उसने जो किया है वो खुद निराला होगा, क्या किया क्या नहीं किया। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ होगी कि इसने जो जानवर वाली है भाई, जानवर से तो किसान व्यापारी सबे त्रस्त है। जब किसान के यहाँ कुछ पैदा नहीं होगा तो कैसे उसका काम चलेगा। तो सबसे बड़ी मजबूरी तो यहाँ ये है। तो जानवर की समस्या और महंगाई, अगर ये अगर ये 2 समस्याएं छोड़ दी जाएं तो इसके अलावा तीसरी कौन सी पहली समस्या समझ में आती है? इनके अलावा भी और कुछ समस्या है सरकार को? और कौन समस्या है? जब सरकार भाई आने जाने के रास्ते सुधार कर दे और सामाजिक जो समरसता होती, समता समानता का अधिकार होना चाहिए। ये थोड़े जात पात धर्म का ये भेद नहीं होना चाहिए राजनीति में। यही चीजें हैं। अब जाति पात और धर्म के लिए सिर्फ एक ही पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता है। क्या कहते हैं दादा? पहले तो आप ये बताइए कि जो हम कहेंगे उसको आप निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? नहीं, उसको हम निकालेंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम किसी एक पार्टी के लिए दिखाएंगे। कैसे यहाँ पे तमाम आते हैं चैनल वाले और कहीं कोई कुछ निकालता नहीं है, बस आता है, इंटरव्यू लेता है, चला जाता है। नहीं, इसकी हम गारंटी लेते हैं। अगर आप इसकी गारंटी लेंगे हमारी बात को आप निकालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम अपने बयान दें, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। कोई इसमें संदेह नहीं। आप क्या जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें भरी हुई हैं, आप बिना मेरे किसी प्रश्न के आप उनको बोलना शुरू करें। अब हमारे मन में पहले तो मैं किसान हूँ, तो हमारे भाई साहब ने अभी बताया है जो दर्द है वो दर्द मेरे पास भी है। दूसरी चीज है, बच्चे सयाने हो गए, नौजवान हैं, रोजगार मांगते हैं तो लाठी चलती है। अगर आप इस सरकार के पक्षधर हो, नहीं हम पक्षधर नहीं है, तो आप मेरी बात सरकार तक जरूर पहुंचाइए कि जो बच्चे आपसे नौकरी मांगते हैं तो आप लाठी चलवाते हैं। छुट्टा जानवर छोड़ दिया, ना बाबा जी ना मोदी जी कभी इसके विषय में नहीं बोलते हैं। किसान को प्रलोभन के लिए 2000 रुपए देते हैं, वो भी सारे किसान नहीं पा रहे हैं, कुछ किसान पाते हैं, और उनकी जो फसल है पूरी चट हो जाती है। तो ये बताइए, इन्होंने ये कहा था कि हम किसान की आमदनी दोगुना करेंगे, तो कौन सा मंत्र है जिससे दोगुना होगी? मैं तो कहता हूँ जब किसान के खेत में पैदा नहीं होने देंगे तो दोगुना अपने आप हो जाएगी। जैसे 10 किलो पैदा होता था और पता चला 2 किलो बचा तो 4 किलो हो गया, तो 10 के 20 हो जाते तो हम मानते, तो वो तो चट्ट करवा लिया इन्होंने। तो हमारी बात सरकार तक जरूर पहुंचाइए कि कम से कम ये व्यवस्था करें जिससे किसान खुशहाल हो। तो बाकी सरकार है, उनकी नीतियां हैं, बहुमत की गवर्नमेंट है, अपने हिसाब से जो बनाते हैं वो ये सोच के बनाते होंगे कि हम जनहित में काम कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें जनहित में जब पब्लिक को कष्ट होता है तो उनका जनहित भी नहीं काम करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दर्द किसान का है,
नौजवान का है, ये समस्याएं जो विकराल समस्याएं हैं। ये रोजगार देते, लाठी न चलवाते बेचारे। कोई नौजवान लड़का है कहीं नौकरी के लिए जाता है तो मार खाता है। तो क्या किया जब इन्होंने? आप लाठी की बात कर रहे हैं तो कोई घटना है विशेष रूप से जो? अरे यार, अभी आपने देखा, अभी इलाहाबाद वाली घटना सुना था, रेलवे वाली थी। ये है निकाला था ना जो बिहार में हुआ है एनटीपीसी का, उसमें 2 प्रश्न 2 बार 3 बार कराने क्या उचित था? 1 बार होता था, सिस्टम चला रहा गवर्नमेंट का, इसने बना दिया कि नहीं 2 बार होगा पेपर। वो भी किस तरह से बनाते हैं वो ही जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? अंशुमान मिश्रा। कहाँ जा रहे हैं? जा तो कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अंशुमान मिश्रा जो कि मुस्तफाबाद बिलानी का निवासी हूँ, और मैं अपनी बात बहुत डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, और 4 लाइन मैं मिसरों के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का बूथ प्रभारी और सेक्टर प्रभारी दोनों हूँ। ये मोदी जी के लिए, और ये बात हमारी पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये अखबार को रद्दी समझ के बेच डालेगा, ये चंदन को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा, क्योंकि मैंने हुकूमत दे दी है चाय बेचने वाले के हाथों में, भारत को चाय पत्ती समझ के बेच डालेगा। और रही इनके प्रशासन और नारी सशक्तिकरण और धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इनके चारों बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये बात सबसे पहले मुद्दा उठा देते हैं, आज हमारा हिंदू राष्ट्र खतरे में है। कहाँ पे खतरे में? सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये बोलते हैं नारी सशक्तिकरण हुआ है, मानते हैं हुआ है, लेकिन खाली हमें इस बात का जवाब दे दें कि जिस नारी सशक्तिकरण की बात करते 1:30 बजे रात में हाथरस जैसी घटना होती है हमारे प्रदेश में, तो ये हमारे प्रदेश का भाग्य नहीं दुर्भाग्य है। और ये भाजपा के लिए मैं कह रहा हूँ, जो इन्होंने किया है द्रौपदी चीरहरण, जो कभी सतयुग में हुआ था वो जाके कलयुग में इनकी सरकार में उजागर हुआ है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे उत्तर प्रदेश के लिए दूसरी बात नहीं हो सकती। ठीक है, आप क्वेश्चन करिए दूसरा। तो मतलब भाजपा का फिर विकल्प कौन है? अखिलेश जी बेहतर कर देंगे? देखो, मैं दावे के साथ ये बात कहना चाहूंगा, अखिलेश सिंह लड़ाई में है, अखिलेश यादव जी लड़ाई में है हमारे, और बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे, बहुत अच्छी फाइट भी होगी। दूसरी चीज, तो अखिलेश यादव के लिए आप कांग्रेस चाहे, कांग्रेस पूरा नतमस्तक हो गई अखिलेश यादव के लिए, कांग्रेस में क्षमता नहीं बची है जो योगी का विकल्प बन पाए? बनेंगे, वो 10 तारीख को सामने होगा। और कांग्रेस, एक तरफ आप कहते हैं कि अखिलेश जी में क्षमता है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी कहते हैं 10 का रिजल्ट आएगा। 10 का जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें जो नतीजे होंगे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की भागीदारी रहेगी। नहीं, भागीदारी तो रहेगी, देश की इतनी पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, भागीदारी ही रहेगी या कुछ और भी? बिल्कुल, जो सरकार बनाने की तो है, उसमें तो सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो भागीदारी होगी वो मिलकर होगी। भागीदारी, क्योंकि जो शब्द दिया गया है मिलना और जुड़ना, जब जो चीज आपस में मिलती है या जुड़ती है तो उसका जो नतीजा होता है वो सबसे बेहतर से भी बेहतर होता है। तो किससे जुड़ेंगे? जुड़ने के नतीजे तो प्रदेश में देखे हैं। जुड़े थे अखिलेश यादव जी राहुल जी के साथ पहले पिछले विधानसभा चुनाव में, वो टाइम कुछ और था। लेकिन जो आज का दौर है, मायावती जी के साथ भी जुड़े थे। बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ, वही चीज आपसे बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि वो टाइम कुछ अलग था, लेकिन जो 5 साल में जो इनकी नीतियाँ जो सामने आया है ना, जी आप बोलिए। जो 5 साल में नीतियाँ जो इनका आया है सामने, पब्लिक के सामने, तो पब्लिक के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता है। हमारे ग्राम सभा में आज तक हमारे विधायक जी एक भी बार नहीं आए, ये उनका हाल है। विधायक जी नहीं आए तो विधायक से नाराजगी हो सकती है? बिल्कुल नाराजगी है, और योगी जी से भी है। पहली चीज, गांव या घर में या देहात में विधायक ही होता है, ठीक? विधायक से बड़ा सांसद होता है, सांसद के बाद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी हो सकता है। जो अच्छा, आप लोग विधायक से नाराजगी व्यक्त कर लेते हैं, आप सांसद आपके क्षेत्र में कितनी बार आते हैं? गांव की बात ना करें, केवल जिले की ही बात कर लें, कितनी बार आते हैं? उसमें बस मैं इतना ही कहूंगा कि सांसद जी हमारे जो हैं सोनिया गांधी, स्वास्थ्य से गड़बड़ है, एक ये मेन रीजन हो सकता है ना आने की वजह। इसके पहले आती थी? बिल्कुल आती थी, 2017 के पहले 7 बार आई है वो। योगी जी गोरखपुर के सांसद थे और गोरखपुर की छवि क्या है, और मोदी जी बनारस के सांसद हैं, तो वहाँ की छवि देखिए क्या है। और यहाँ पर इतने सालों से कांग्रेस के सांसद रहे हैं, और रायबरेली सिर्फ इसलिए जानी जाती क्योंकि यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, बाकी एमपीएफ की जो कांग्रेस का गढ़ था, और कांग्रेस ने ही सब कुछ दिया है। इतने सालों देखिए, यहाँ एम्स दिया, रेल कोच फैक्ट्री दी, एनटीपीसी दी, सब कांग्रेस ने ही तो दिया है। तो कांग्रेस के सांसद रहे, उन्होंने दिया। विकास चाहिए,
वो ये मेरे दरवाजे ना आए, हमें नहीं जरूरत है, वो विकास तो करें। अब जब वो मान लीजिए ना विकास करते हैं ना पब्लिक से संपर्क करते हैं, ये एक बार विकास करें वो न संपर्क करें। सोनिया जी नहीं आई, कोई मलाल नहीं, उन्होंने दिया तो कुछ। आपके गांव की सड़क जो है ये लगता है ये जल्दी की ही बनी है, तो ये सड़क का हाल ना पूछिए। आप किधर से आए हैं? इधर ही से आएंगे। देखा होगा सड़क पूरी बनी है? जहाँ से हम आए हैं वहाँ से तो खैर बनी ही नहीं बनी है। आप टांगा टीकर से आए हैं तो सड़क नहीं बनी, देखा है ना? तो 500 मीटर नहीं बनी। अब वो पता नहीं कागज पे बनी है कि नहीं बनी। चलिए अच्छा, आप चलते चलते ये हमारा ये बता दें, ये कहना है चलते चलते यहाँ से कौन आ रहा है विधानसभा से? चलते चलते मेरा कहना है कि बाबा की विदाई होनी चाहिए बस। नहीं, यहाँ से विधानसभा से। कहाँ? सरेनी से अभी दो लोग नहीं, मैं सपा की तारीफ नहीं करता। यहाँ पे दो लोगों के बीच में लड़ाई है मेरे अनुमान में। अब ये पब्लिक है बहुत बड़ी है, हम कोई सर्वे करने तो जाते नहीं कहीं पे, लेकिन ये जैसे यहाँ बैठ के देखते हैं, यहाँ कांग्रेस और ठाकुर प्रसाद यादव से लड़ाई। कांग्रेस और बसपा की? हाँ, कांग्रेस और बसपा की लड़ाई। हाँ, मौजूदा सुनने को देखने को मिल रहा है। इससे लगता है कि जैसा लोगों की आवाज है, बात है, उससे अब ये है कि किसी के मन में क्या भरा है वो तो अलग की चीज है। चलिए, आप बातें हो गई, नाम भी बता दें आप। हमारा शिववर्धन यादव। चलिए देखते हैं 10 तारीख को क्या भी होता है, जो होगा नतीजे सबके सामने होंगे। और दादा ने इस शर्त के साथ हमको अपने मन के भाव बताए हैं कि हम इसको चलाएंगे और चलाएंगे जरूर। धन्यवाद।